आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ तालीम और जज्बे के बारे में नहीं है, बल्कि ये कामयाबी की पूरी तारीफ ही बदल के रख देती है। ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं, ये दरअसल एक ऐसा फलसफा है जिसने न जाने कितने ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी मशीन के खिलाफ बगावत की। फिर हम देखेंगे कि दबाव, जज्बा और फलसफा कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा राज सामने आएगा, एक मास्टरमाइंड का मुअम्मा। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कामयाबी नहीं, काबिलियत का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मशीन के खिलाफ बगावत। कहानी का आगाज होता है मुल्क के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, एक ऐसी जगह जहां 2 बहुत ताकतवर नजरियात आपस में टकराने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं कॉलेज के डायरेक्टर, जिन्हें सब वायरस कहते हैं। उनके लिए तालीम एक रेज है, बस अच्छे ग्रेड्स लाओ, मुकाबला करो और आगे बढ़ो। और फिर दूसरी तरफ है रणछोड़ दास चांचड़। उसका फलसफा बिल्कुल उल्ट है। वो कहता है कि असल चीज मुकाबला नहीं बल्कि समझना है, सीखना है और कुछ नया करना है। और इस पूरी नजरियाती जंग के बीच में फंसे हैं ये 3 दोस्त। एक तो खुद रांचू है, जिसे पढ़ने लिखने का जुनून है। दूसरा है फरहान, जिसका दिल तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अटका है, लेकिन अब्बा के डर से इंजीनियरिंग कर रहा है। और तीसरा है राजू, एक गरीब घर का लड़का, जिसके लिए ये डिग्री, नौकरी और खानदान को गुर्बत से निकालने की गारंटी है। मतलब तीनों पर अपनी अपनी किस्म का प्रेशर है। और इन तीनों के सामने जो दीवार खड़ी है वो हैं वीरू सहस्त्रबुद्धे, या जैसा कि सब स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं, वायरस। ये कॉलेज के डायरेक्टर हैं और इनका बस एक ही असूल है, रटा लगाओ, मुकाबले में जीतो, बस यही कामयाबी है। वो दरअसल इस पूरे सिस्टम का चेहरा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, दबाव, जज्बा और फलसफा। यहाँ हम देखेंगे कि जब सिस्टम का प्रेशर हद से बढ़ जाता है तो क्या होता है, और कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक फलसफा किसी की जान बचा सकता है। देखें, इस कॉलेज का माहौल ही ऐसा था कि स्टूडेंट्स पर प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। नाकाम होने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हर तरफ से बस एक ही आवाज़ आती थी, कामयाब हो वरना तुम बेकार हो। और ये प्रेशर, ये खौफ बन जाता है। फरहान को डर था कि वो अपने वालिद को मायूस कर देगा और उसका फोटोग्राफर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और राजू, उसे तो ये खौफ खाए जा रहा था कि अगर वो फेल हो गया तो उसका गरीब खानदान जो अपनी सारी उम्मीदें उससे लगाए बैठा है, उसका क्या होगा। और राजू के लिए ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो एक ऐसा इंतहाई कदम उठा लेता है, एक ऐसा लम्हा जो सबको झंझोड़ कर रख देता है। और तब सबको एहसास होता है कि ये सिस्टम सिर्फ सख्त नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। और ठीक इसी अंधेरे में रांचो का फलसफा एक रोशनी बनकर सामने आता है। उसकी वो मशहूर बात, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये वो सोच थी जिसने उसके दोस्तों की जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम दाखिल होते हैं तीसरे हिस्से में, एक मास्टरमाइंड का मुअम्मा। सालों बीत जाते हैं और कहानी में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि रांचो गायब हो जाता है। ग्रेजुएशन वाले दिन, जिस दिन सब अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं, रांचू बिना किसी को बताए, बिना कोई सुराग छोड़े कहीं चला जाता है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया, बस उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं, हैरान और परेशान। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर रांचू गया तो गया कहाँ। और यही सवाल है जो फरहान और राजू को सालों बाद एक लंबे सफ़र पर निकलने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, कई साल गुजर चुके हैं, फरहान और राजू अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, लेकिन अपने दोस्त को भूल नहीं पाए, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर एक छोटा सा सुराग उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ हम पहुँचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, काबिलियत, न कि सिर्फ कामयाबी। ये वो मकाम है जहाँ सारे राज खुलते हैं और पूरी कहानी का मतलब समझ में आता है। वहाँ पहुँचकर उन्हें जो पता चलता है वो उनके होश उड़ा देता है। उन्हें मालूम होता है कि उनका दोस्त रांचो असल में वो था ही नहीं जिसे वो समझते थे। उसकी असली शनाख्त तो कुछ और ही थी, एक बहुत बड़ा राज। तो रांचो का असल नाम था भंसक वांगडू, और वो कौन था?
कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मुल्क का एक बहुत बड़ा साइंसदान, एक जीनियस इनोवेटर जिसके नाम पर सैकड़ों पेटेंट्स थे। उसने कभी कामयाबी के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि कामयाबी खुद उसके पीछे भागती रही। तो सवाल ये है कि फंसक वांगडू आजकल कर क्या रहा है? उसने एक दूर दराज जगह पर एक स्कूल खोला है, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं है। ये उसके फलसफे की जिंदा मिसाल है। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को तजस्सुस और नई चीजें इजाद करने के लिए उकसाया जाता है, रट्टा लगाने के लिए नहीं। ये स्कूल इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उसका फलसफा सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि हकीकत है। तो आखिर में रांचू का फलसफा है क्या? बहुत सादा सी 3 बातें हैं। पहली, अपने शौक को फॉलो करो। दूसरी, कामयाबी के पीछे अंधाधुंध मत भागो। और तीसरी और सबसे अहम, अपने अंदर सीखने की लगन और कुछ नया करने की ख्वाहिश को हमेशा जिंदा रखो। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी ज़िंदगियों को नंबरों और रैंक्स से नापना छोड़ दें और उसके बजाय उसे अपने जज्बे, अपनी समझ और अपनी काबिलियत से परखें।